आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न एंड नो विद मुदस्सर। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, एसटीआई की भर्ती के हवाले से फिर एक नई अपडेट है, आपको फ़ौरन से आगाह करते हैं। मसला ये है, बात ये है कि एसटीआई की भर्ती पिछले 2 दिन से इसका प्रोसेस तेज़ तर कर दिया गया था। इस हवाले से हेड्स को सीईओ ऑफिस बुलाया गया, उसके बाद एक फिर नई डेवलपमेंट की गई कि हेड के साथ साथ एईओ को भी शामिल कर दिया गया इस प्रोसेस में कि वो भी फाइनल सिलेक्शन में इस प्रोसेस को मुकम्मल करेंगे। और ये प्रोसेस मुकम्मल हुआ, एईओ और हेड्स ने मिलकर अपनी जो सिलेक्शन थी वो जमा करवा दिए गए परफॉर्मा पर, और ये परफॉर्मा सेक्रेटरी एजुकेशन की तरफ से दिया गया था। उसके बाद फिर क्या हुआ है कि ये परफॉर्मा जब ऑफिस यानी सीईओ ऑफिस पहुंचा है तो रात गए तक इस पर काम हुआ है, और ये लिस्ट फाइनल करके, फाइनल से मुराद ये है कि बिल्कुल फाइनल नहीं है, लेकिन सीईओ ऑफिस की तरफ से अपनी तरफ से यानी हेड्स और एईओ की रिकमेंडेशन के बाद दूसरा मरला फिर क्या हुआ कि सीईओ ऑफिस के अमले ने इस पर बैठकर एक दफ़ा फिर काम किया, पूरी लिस्ट चेक की गई, सारा डाटा, सारा रिकॉर्ड एक दफ़ा से फिर चेक किया गया और नए मरहले पर ये दाखिल हो गया है सिलसिला। वो क्या कि सीईओ ऑफिस की तरफ से अब वो लिस्टें पीएमआईयू को भेज दी गई हैं, यानी जो उम्मीदवार इस हवाले से अभाम का शिकार थे और मुख्तलिफ़ किस्म की चाहे मगोइयाँ के हेड्स ने सिर्फ सिलेक्शन करनी है तो ये जी इसमें कोई सिफारिश कल्चर चलेगा या कोई और इस किस्म का काम होगा, तो इस हवाले से आप वाज़े रहें कि सिर्फ ये हेड्स ने ज़िम्मा नहीं लिया, बल्कि इस प्रोसेस में बहुत से लोग और बहुत से इदारे शामिल हैं। महकमा एजुकेशन के बहुत से डिपार्टमेंट इस पे काम कर रहे हैं, इसलिए आप इस किस्म की किसी परेशानी में मुब्तला ना हों कि जी हेड्स जो है वो अपनी मर्ज़ी का बंदा रख रहे हैं। क्योंकि मैंने जो आपके साथ कुछ वीडियो शेयर की थी उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट्स इस हवाले से भी आ रहे थे, क्योंकि उम्मीदवार जो है वो इस हवाले से परेशान थे। यकीनन बेरोज़गारी है, लेकिन अब ये देखें कि अगर एक और चीज़ इस हवाले से आपको मैं साथ साथ ऐड कर दूं कि तकरीबन 5 लाख दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। अब देखिए 12,500 बंदा रिक्रूट होना है तो 12,000 ही रिक्रूट होगा, 5 लाख तो रिक्रूट नहीं होगा। तो जो क्वालिफाई करेगा, जो मेरिट पे होगा, जिसकी डिग्री रेलेवेंट होगी, उसी को ही कंसिडर किया जाना था। तो इस हवाले से हेड्स, एईओ, सीईओ ऑफिस का अमले के बाद पीएमआईयू भी इसको चेकआउट कर रही है। से आप बिल्कुल मुतमन रहें, आपको आपकी सिलेक्शन में 4-5 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट मिलकर काम कर रहे हैं, हेड्स, एईओ, सीईओ ऑफिस और उसके बाद पीएमआईयू इसको मुकम्मल तौर पर चेक करने के बाद तमाम काम को या तमाम लिस्टों को फाइनल करेगा। उसके बाद आपको ऑर्डर्स मिलेंगे और फिर ज्वाइनिंग होगी। अब ये प्रोसेस लेट भी इसी वजह से हो रहा है। पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि ये 1-2 दिन में काम मुकम्मल हो जाएगा। काम तेज़ी से इस पे जारी है, आप इस हवाले से नाउम्मीद ना हो कि जी फिर कहीं पे ये काम रुक गया है। तो सर ने बताया था कि जी 1-2 दिन में आपको ऑर्डर्स मिल जाएंगे, ज्वाइनिंग हो जाएगी। हम आपको जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट होती है वो देते हैं, जैसे जैसे मरहलावार काम आगे चल रहा होता है हम उस हवाले से आपको आगाह करते हैं। हमारे अपने हाथ में कुछ नहीं है, तो इस हवाले से आप ये भी ना समझें कि जी ये हमें कोई गलत इतलात दी गई हैं। जैसे जैसे अगले मरहले में काम जाता है हम उसी हवाले से आपको फिर एक नई अपडेट दे देते हैं। तो उम्मीद है ये प्रोसेस आज भी इस पे काम तेज़ी से जारी है। पीएमआईयू के पास लिस्टें पहुंच रही हैं, हो सकता है रात को कुछ भेज दी गई थी, कुछ आज मिलेंगी। तो पीएमआईयू एक दफ़ा फिर उनको फाइनली चेक करने के बाद इसको फाइनल करेगा और फिर आपको बाकायदा कॉल आ जाएगी। जो सेलेक्ट होगा मेरिट पर ही होगा, कोई सिफारिश कल्चर नहीं चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। महकमा तालीम में अब काफ़ी बेहतरी से काम हो रहा है, तो आप बिल्कुल भी नाउम्मीद ना हो, परेशान ना हो। एक और सवाल हो रहा था कि जी हमें पता कैसे चलेगा, पोर्टल काम नहीं कर रहा। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जैसे ही सिलेक्शन फाइनल होगी हेड्स के पास भी वो ऑर्डर्स आ जाएंगे, यानी इदारे की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से आ जाएंगे, हायर अथॉरिटी की तरफ से कन्फर्मेशन आ जाएगी कि ठीक है जी जो आपने सिलेक्शन की थी वो मेरिट पर ही है, ओके है, तो आप अब फ़लाँ कैंडिडेट को कॉल कर लें और उसको ऑर्डर्स जारी कर दें। फिर आपको ऑर्डर मिलेंगे और उसी दिन या फिर अगले दिन ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसके बाद फिर मज़ीद कोई लेट नहीं होगा। एक और सवाल आया था, एक कमेंट आया था, और ये कमेंट जो था तनख्वाह के हवाले से
था कि जी तनख्वाह 1 महीने की मिलेगी या इकट्ठी मिलेगी, तो देखिए अभी भर्ती होने दें, नेक्स्ट मराहिल बाद में आने हैं। तो इस हवाले से हम आपको कोई गलत इत्तला नहीं दे सकते। तनख्वाह यकीनन आपको मिलेगी। अब देखें भर्ती हो रही है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको तनख्वाह ना मिले। यकीनन इस वीडियो के बाद, इन तमाम वजाहतों के बाद उम्मीदवार काफ़ी हद तक मुतमईन होंगे। इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।